आज टेंस के बारे में सीखना है। ठीक है, तो टेंस क्या चीज़ होता है उसके बारे में जानना है। और यदि टेंस अच्छी तरह से समझ गए, जो फॉर्मूले पे मैं समझाऊंगा, यदि उस फॉर्मूले को आप सही से पकड़ लिए और सीख गए तो एकदम किसी भी सेंटेंस को बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, शुरू करते हैं। और ये हमें बारीकी तौर से एक नियम के साथ हम सिखाएंगे, पहचाने के नियम भी सिखाएंगे और बनाने के नियम भी सिखाएंगे, तो उसको एकदम ध्यान से सीखना है। ठीक है, राइट। तो चलो बोर्ड पे दिखाते हैं और इस फॉर्मूले के साथ एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि देख एक एक करके हम पढ़ के सुना देंगे, उसको समझना है अच्छी तरह से। यदि समझ गए तो कोई भी सेंटेंस बनाने में एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं इसको। प्रेजेंट टेंस, ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो टेंस में मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो सभी का 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कितने प्रकार का होता है मैंने सब बता दिया था। तो चलो अब प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाना है कैसे है, तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे हैं। तो पहचानने का नियम चलो सीखते हैं। ठीक है, तो पहचानने का नियम, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। जिन वाक्यों के अंत में ता, ते, ती, तो आदि लगा रहे तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। ठीक है, तो चलो, जैसे मैं जाता हूँ, वह खाता है, रानी पढ़ती है, वे लोग काम करता है, हम लोग पटना जाते हैं, सीता पढ़ती है। राइट, तो इसी तरह से हम इसको समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। अब इसको बनाना है, कैसे बनाना है, तो बनाने के नियम, ये बनाने के नियम, रूल ऑफ मेकिंग। ठीक है, बनाने के नियम कैसे बनाना है, इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला भी बताएंगे और इसका फॉर्मूला को मैंने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया इसको अच्छी तरह से। इसको एकदम इजीली, एकदम सिंपल वर्ड में मैंने डिस्क्राइब किया, इसको समझ जाना अच्छी तरह से। यदि इसको ध्यान से पढ़ोगे तो चलो इसको शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाते समय सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट, ही, सी, नेम, इट। ही, सी, नेम, इट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो मैं जैसे बता दे रहा हूँ, जैसे बहुत सारे बताते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उस तरह का मैं नहीं बताऊँगा, ये सिंपल एकदम बता रहा हूँ। इसको एकदम ध्यान से रखना है। तो वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद वर्ब 1 क्रिया को बैठाकर इसके साथ एस और ईएस जोड़ते हैं और अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है, श्याम रीड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम रीड, तो रीड के साथ जो एस लगा है मैंने, श्याम सब्जेक्ट हुआ और रीड क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो वर्ब मैंने बताया था कि वर्ब 1 के साथ एस या एस जोड़ते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो श्याम क्या हुआ, ये ही, सी, नेम, ईट में आता है। ठीक है, तो इसके साथ राजू गाना गाता है, राजू सिंग्स अ सॉन्ग, तो राजू सब्जेक्ट हो गया, नेम ये वाला। अब इसके साथ में क्या लगेगा, इसके साथ एस लगेगा, तो सिंग्स के साथ मैंने एस लगा दिया। राइट, तो सिंग से सॉन्ग। ठीक है, सिंग से सॉन्ग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वह गाना गाती हैं, तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, सेम इसी तरह सी है, तो मैंने बता दिया था सी के से ये जो सी है। ठीक है, इसके साथ एस लग गया इसमें, ये देखिए सी है ना, तो सी के साथ में एस लग गया वर्ब के साथ, तो ऐसे करके बनाना होगा। ठीक है, ये फार्मूला है, मैं फार्मूला दे रहा हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, वर्ब 1 का प्लस वर्ब होता है। ठीक है,
तो ये वो मीन्स ऑब्जेक्ट होता है। ये चारों जैसे मैंने ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिकर्ता आई, वी, दे, यू और नेम्स। नेम्स मतलब 2 नाम। देखिए एक से ज़्यादा नाम होने चाहिए, बहुत सारे नाम होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रहें तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद भर को बैठाकर अंत में कर्म जोड़कर वाक्य पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ये टोटल जो मैंने ही, सी, नेम, इट डिफरेंट हो गया, और ये दे, आई, वी, दे ये डिफरेंट हो गया। तो इसके साथ क्या लगेगा, भर में यस लगेगा, और इसके साथ क्या लगेगा, ये जो आई, वी, दे है इसके साथ सिर्फ भर लगेगा, इसमें यस नहीं लगेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे एग्जाम्पल देखते हैं। तो वे लोग खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे इट, ओनली इट, ईट में यस नहीं लगेगा, ठीक है, दे इट। क्लियर। इस तरह से समझना होगा, राइट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग शहर जाते हैं, तो वी गो टू सिटी, तो गो में यस नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है। इस सब्जेक्ट में यस और यस नहीं लगेगा वर्ब में। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में सब्जेक्ट हो गया यस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर। तो आगे अब ये समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम जो एग्जाम्पल सिखाएंगे वो एकदम और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको हमेशा एकदम ध्यान से पढ़ना है, याद भी करना है, और इसको प्रैक्टिस भी करना है, तभी आएगा। तो चलो अब सेंटेंस में आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस में आ गया हम, ठीक है। तो सेंटेंस को समझना कैसे है, देखो मैंने भी बता दिया था, परेशान नहीं करनी है। तो जाता है लास्ट में है ना, जाते हैं, करते हैं, जाते हैं, जाता है, घर जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखो तो इस तरह से बनाना होगा। राजू स्कूल जाता है, तो राजू हो गया, स्कूल जाता है ना, तो क्या होगा, राजू नेम है, तो मैंने बताया था, तो क्या होगा, गो मीन्स जाना होता है, गो, इसमें ये से लग जाएगा, गोज टू स्कूल, राइट, ऐसे बनेगा। इसी तरह से हम लोग गांव जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे वी है, तो मैंने बता दिया था वी सब्जेक्ट रहेगा, तो इसमें वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा, तो ओनली क्या होगा, वी गो टू विलेज, ठीक है। इसी तरह से वे लोग काम करते हैं, तो दे ये सब्जेक्ट में, तो क्या होगा, काम करते हैं ना, दे वर्क, ओनली वर्क, ठीक है। इसी तरह से मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, तो माई फादर ऑफिस जाते हैं, गो, मेरे पिताजी एक हैं, तो गोज टू ऑफिस, ठीक है, ऐसे बनेगा। इसी तरह से मेरा भाई स्कूल जाता है, तो क्या होगा, माई ब्रदर स्कूल जाता है ना, गो यस लग जाएगा, गोज टू स्कूल, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। राहुल और राज, यहाँ पे 2 नाम हैं, तो राहुल एंड राज क्या घर जाता है ना, गो टू होम, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, क्लियर। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो इसको एकदम प्रैक्टिस करना है, इसको बनाना है और इसको पढ़ना है, तभी समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर देना।